Hello commandos, welcome to Biomentis classes online and the chemical bonding। तो हम लोग अब बात कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। केमिकल बॉन्डिंग में अब जो रिमेनिंग थिंग्स बचे हुए हैं, जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है, उस पर हम लोग बात करेंगे आज। ठीक है, तो हमने अभी बात किया था पिछले लेक्चर में डायपोल मूवमेंट के बारे में। दैट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज सेंटर। चार्ज और चार्ज सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट होता है डायपोल मूवमेंट। इट इज डिफाइंड एज म्यू इक्वल टू क्यू इंटू आर और म्यू इक्वल टू ई इंटू आर। coulombs into centimeter या coulombs into meter is the unit of the dipole moment. When it is in form of coulombs into centimeter then it is called debye। जब ये coulomb into centimeter के फॉर्म में रहता है तो उसको हम debye कहते हैं। The value of one debye is 10 to the power minus 18 electrostatic unit और 10 to the power or 3.3 into 10 to the power minus 33 coulombs into meter। 3.3 into 10 to the power minus 30 coulombs into meter। ओके, तो दिस इज अबाउट द वैल्यू ऑफ debye। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि जितने भी प्लेनार मॉलिक्यूल हैं, लीनियर मॉलिक्यूल हैं और टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल हैं, इन सभी का डायपोल मूवमेंट जीरो होगा। ऑल बेंट स्ट्रक्चर हैव सम डायपोल मूवमेंट, और कोई भी स्ट्रक्चर जो बेंट है उसका कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट जरूर आएगा। ठीक है, CCl4 जीरो डायपोल मूवमेंट। लाइक HF डायटोमिक मॉलिक्यूल में एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका डायपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है, तो हाईएस्ट डायपोल मूवमेंट किसका होता है? HF का। ठीक है, और डायपोल मूवमेंट इज रेसिप्रोकल टू थीटा। डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल मूवमेंट एंगल से रेसिप्रोकल होता है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया जब हम लोग बात कर रहे थे अबाउट 1 2 1 3 एंड 1 4 ऑफ बेंजीन रिंग डेरिवेटिव, ऑर्थो, मेटा, पैरा। So in case of ortho the dipole moment is the highest। in case of ortho the dipole moment is highest। higher the dipole moment in case of ortho then in case of meta then in case of para। ठीक है, तो हम लोगों ने मोस्टली जो टॉपिक्स थे डायपोल मूवमेंट के उस पर बात किया। देन हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर विद द हेल्प ऑफ डायपोल मूवमेंट, उस टॉपिक पर बात किया। दैट इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ dipole moment by theoretical value of dipole moment into 100, or how to calculate the theoretical value of dipole moment। so the theoretical value of dipole moment is calculated by mu equal to E into R। E is the electronic charge and R is the distance। okay, तो यहां तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा जो रिमेनिंग पार्ट है उस पर बात करेंगे। तो उस रिमेनिंग पार्ट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उसकी बात कर लेते हैं। बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, अब देखिए सब याद करने वाली चीजें हैं ये। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ हिंदी में कहेंगे बंध लंबाई। द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम। द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स। द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स, दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की लंबाई। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की लंबाई बंध लंबाई कहलाती है। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। ठीक है, और सी सिंगल बॉन्ड सी के लिए ये बॉन्ड लेंथ 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। वैल्यूज याद करनी पड़ती है। आर्मस्ट्रॉन्ग सी सिंगल बॉन्ड सी के लिए 1.54। सी डबल बॉन्ड सी के लिए बॉन्ड लेंथ होगी 1.34 आर्मस्ट्रॉन्ग। सी ट्रिपल बॉन्ड सी लेंथ ऑफ ओनली सिग्मा बॉन्ड इज देयर। केवल सिग्मा बॉन्ड की लेंथ होती है, ये ध्यान रखेंगे। 1.20 आर्मस्ट्रॉन्ग फॉर सी ट्रिपल बॉन्ड सी। ओके, सी ट्रिपल बॉन्ड सी के लिए 1.20। सी सिंगल बॉन्ड एन, सी सिंगल बॉन्ड एंड के लिए 1.47 यूनिट सबका आर्मस्ट्रॉन्ग में ही चलेगा। 1.47। सी डबल बॉन्ड एन, द लेंथ इज 1.28 आर्मस्ट्रॉन्ग। 1.28 आर्मस्ट्रॉन्ग। सी ट्रिपल बॉन्ड एन, द बॉन्ड लेंथ इज अगेन 1. C triple bond N 1.15 Armstrong, 1.15 Armstrong.
तो C ट्रिपल बॉन्ड N के लिए 1.15 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। और C सिंगल बॉन्ड C इन बेंजीन, C सिंगल बॉन्ड C इन बेंजीन, बेंजीन का जो C सिंगल बॉन्ड C, अब इंपॉर्टेंट लेंथ है ये, C सिंगल बॉन्ड C इन बेंजीन इज 1.3978 आर्मस्ट्रॉन्ग, C single bond C in benzene is 1.3978 आर्मस्ट्रॉन्ग, C single bond H in benzene is 1.09 आर्मस्ट्रॉन्ग, C single bond H in case of benzene is 1.09 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो C single bond H in benzene is 1.09 आर्मस्ट्रॉन्ग, C single bond C in diamond, C single bond C in diamond 1.54, normal tetrahedral bond length is 1.54 Armstrong, C single bond C in graphite, graphite is 1.42 Armstrong, C single bond C in graphite is 1.42 Armstrong, C single bond C in graphite is 1.42 Armstrong. तो this is the some इंपॉर्टेंट बॉन्ड लेंथ। और एक लाइन और ध्यान रखेंगे, स्मॉलर बॉन्ड लेंथ, स्मॉलर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी, स्मॉलर बॉन्ड लेंथ, स्मॉलर बॉन्ड लेंथ हायर बॉन्ड एनर्जी, हायर बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी उसको तोड़ने के लिए एनर्जी उतनी ज्यादा लगेगी, स्मॉलर बॉन्ड लेंथ हायर बॉन्ड एनर्जी, ओके, स्मॉलर बॉन्ड लेंथ हायर बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी उतनी ज्यादा लगेगी। तो दिस इज अबाउट द सम इंपॉर्टेंट बॉन्ड लेंथ जिनको आपको याद करना है। और मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके बॉन्ड लेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है सभी तो लगभग ऑर्गेनिक के ही हैं, तो सभी बॉन्ड लेंथ ये आपको याद करके रखना है, ठीक है। अब उसके बाद बॉन्ड लेंथ के बाद हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर, दैट इज बॉन्ड एनर्जी। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज द बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। एक्चुअली इट इज टॉपिक, इसका जो कैलकुलेशन है बॉन्ड एनर्जी का, इट इज इन थर्मोडायनामिक्स। बॉन्ड एनर्जी का कैलकुलेशन वाला हिस्सा कहां पर इंक्लूड, कहां पर मिलेगा आपको, इट इज इन थर्मोडायनामिक्स। बॉन्ड एनर्जी की कैलकुलेशन वाले टॉपिक हमको कहां मिलेंगे, थर्मोडायनामिक्स में मिलेंगे। तो कैलकुलेशन वाला पोर्शन थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है, इसलिए अब सिंपली बॉन्ड एनर्जी को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं यहां पर, और जो हमारे पास बॉन्ड एनर्जीज गिवन है डिफरेंट बॉन्ड्स के लिए उनको हम नोट कर लेते हैं। इतना काम हमको इस यूनिट के अंदर करना पड़ेगा, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी, amount of energy required, amount of energy, amount of energy required, amount of energy required to broken, amount of energy required, amount of energy required to broken, required to broken similar type of chemical bond, amount of energy required to broken 1 mole of similar type of chemical bond present in compound, ठीक है। amount of energy required to broken 1 mole of similar type of chemical bonds, amount of energy required to broken 1 mole of similar types of chemical bonds, similar type of chemical, similar types of chemical bond। केवल इतना ध्यान रख लीजिए, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो है बॉन्ड एनर्जी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रोकन 1 मोल ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। तो इसको हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी, ओके। और कुछ पॉइंट्स जो है वो बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड हमको और ध्यान रखना है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रोकन सिमिलर टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, इसको हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। इट इज ऑलवेज एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है, इट इज ऑलवेज एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी, एवरेज वैल्यू ऑफ
एनर्जी, ये एनर्जी की एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी। मतलब प्रैक्टिकली क्या होता है कि सिमिलर दिखने वाले बॉन्ड्स, जैसे मान लीजिए मीथेन में 4 बॉन्ड हैं, मीथेन के पास कुल 4 बॉन्ड हैं, ठीक। तो प्रैक्टिकली उन चारों बॉन्ड्स की एनर्जी अलग अलग होगी। जैसे एक को तोड़ने में 100 किलो जूल लगेगा, एक को 101, 102, एक को 98। तो चारों बॉन्ड्स की प्रैक्टिकल जो वैल्यू आती है वो सिमिलर दिखने वाले बॉन्ड्स की प्रैक्टिकल ब्रेकिंग एनर्जी भी अलग अलग होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले चारों को निकाल लेंगे अलग अलग, देन इट इज डिवाइडेड बाय द 4। तो इट इज ऑलवेज एवरेज वैल्यू ऑफ द एनर्जी। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो कैसी है, एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी है। बस एक लाइन ये आपको ध्यान रखना है। क्यों है, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर सिमिलर दिखने वाले जो डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स हैं, अगर बहुत सारे बॉन्ड्स हैं, भले ही वो एक ही जैसे हैं, तो भी उसकी एनर्जी प्रैक्टिकली अलग अलग हो सकती है, ठीक है। इसलिए बॉन्ड एनर्जी जो है वो उसका कैलकुलेशन एवरेज पहले कैलकुलेट करेंगे, देन उसका एवरेज निकाल लेंगे। 4 बॉन्ड है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 6 है तो 6 से डिवाइड कर देंगे, लाइक दिस, ठीक। अब देखो बॉन्ड एनर्जी इज रेसिप्रोकल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एनर्जी इज रेसिप्रोकल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एनर्जी जो है वो बॉन्ड लेंथ से रेसिप्रोकल होती है। बॉन्ड एनर्जी इज रेसिप्रोकल टू बॉन्ड लेंथ, मतलब बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी ब्रेकिंग एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर जो हाइब्रिडाइजेशन में हमने पढ़ा, 25 ऑफ एस, 75 of P, 33.33 of S and 66.67 of P in case of sp2। sp3 पे आए तो 25% of S and 75% of P। तो this is the meaning of S character। तो bond energy is directly proportional to S character। bond energy is reciprocal to P character। bond energy is reciprocal to P character। bond energy is reciprocal to P character। okay, and bond energy is directly proportional to resonance। resonance से भी bond energy directly proportional होगी। bond energy is directly proportional to resonance। okay, तो this is the factor which relates the bond energy। जो bond energy को relate करने वाले फैक्टर्स हैं, हमने उनके बारे में बात किया। जैसे कभी क्वेश्चन आया कि in which of the following condition, देखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेते हैं, in which of the following condition, in which of the following condition, in which of the following condition the maximum energy is required। maximum energy is required। maximum energy is required to broken bond। ओके, अब मान लीजिए आपको ऑप्शंस दिए, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ऑप्शन सेकंड इज सी डबल बॉन्ड सी, ऑप्शन सी इज सी सिंगल बॉन्ड सी, एंड ऑप्शन डी all have same, all time same। तो what is the answer? C triple bond C is the answer because of smaller bond length। तो answer is C triple bond C। इसका करेक्ट आंसर होगा स्मॉलर बॉन्ड लेंथ के कारण। देखो यहां पे सिग्मा का लेंथ कितना 1.20, यहां पे सिग्मा का लेंथ कितना 1.34, और यहां पे सिग्मा का लेंथ कितना 1.54। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ए। स्मॉलर द बॉन्ड लेंथ हायर द बॉन्ड एनर्जी। अगर कभी हाइब्रिडाइजेशन से रिलेट करें, इन विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी इज रिक्वायर्ड, sp, sp2, sp3। तो इन केस ऑफ sp, the character 50% S character। sp के केस में 50% S character है। तो higher the S character, higher the bond energy। higher the S character, higher the bond energy। okay, तो now
In case of sp hybridization, the energy required to broken the bond is the highest. Okay? अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर. तो ये हुआ आपका दो पोर्शन, बॉन्ड और बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी. द नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अब बात करेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में थोड़ी सी. कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड? मैंने आपको बताया था, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में. तो जब कभी कोई एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, द शेयर्ड पेयर इज गिवन बाय एनी वन एटम. शेयर्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन का रहता है वो दोनों में से कोई एक ही देता है, तब उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड आल्सो कॉल्ड सेमी पोलर बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड. बहुत ध्यान रखेंगे इसका ना, सेमी पोलर बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड. क्वेश्चन आ चुका है ना, सेमी पोलर बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड. इट्स अनदर नेम. तो इसके अन्य नाम है सेमी पोलर बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड. तो बात करते हैं इसके बारे में. देखो, जैसे हम लोगों ने बात किया था NO2 के स्ट्रक्चर के बारे में, अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ NO2, अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ NO2. तो NO2 के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन 7 इन बैलेंस सेल 1s2, 2s2 एंड 2p3. तो दिस इज द बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन. ये बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में है इसके पास. ठीक. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, वन ऑक्सीजन इज शेयर्ड विथ नाइट्रोजन. एक ऑक्सीजन तो नाइट्रोजन के साथ शेयर करके कोवेलेंसी बना देगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंसी. ओके. एंड नाउ व्हाट हैपेंस, वन सिंगल इलेक्ट्रॉन इज हियर एंड अ लोन पेयर इज ऑल्सो हियर. तो यहां पे एक लोन पेयर है और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है. देयर इज अ लोन पेयर एंड अ सिंगल इलेक्ट्रॉन. एंड इन केस ऑफ इमरजेंसी, वन मोर ऑक्सीजन इज कंसर्न्ड विद दैट नाइट्रोजन. When nitrogen transfer the electron pair, तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा ना, 2 to 4 to 6 and to 8. तो this is type of coordinate bond. Partially the electron pair shifted towards the new atom. Okay, the partially the electron pair is shifted towards the new atom. Okay, तो this is type of covalent. जैसे हमारे पास कोई एक्स्ट्रा चीज है और हम किसी को हेल्प के फॉर्म में उसको थोड़ी देर के लिए दे दे, नॉट फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर सम टाइम. कोऑर्डिनेट करना मतलब सहायता करना है ना. तो दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो NO2 के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होगी, है ना. तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड और सेमी पोलर बॉन्ड? सो दिस इज this type of chemical bond, this type of chemical bond, this type of chemical bond formed, this type of chemical bond formed by sharing of electron pair, sharing of electron pair, which is given by any one एटम. इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से इस प्रकार का बंधन निर्मित होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक ही परमाणु के द्वारा दिया जाता है. तो दिस टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर व्हिच इज कोऑर्डिनेट बाय व्हिच इज गिवन बाय एनी वन एटम. इट इज पार्शियली शिफ्टेड, पार्शियली शिफ्ट होता है, इसलिए इसको हम सेमी पोलर बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं. सो ऑल्सो कॉल्ड सेमी पोलर बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड. अर्ध ध्रुवी बंध भी कहते हैं इसको, सेमी पोलर. डेटिव मतलब दाता, दान करने के बाद बनता है. तो सेमी पोलर या डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं क्योंकि पार्शियली शिफ्ट होता है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ. ठीक है. अब देखो, जैसे एक बात और ध्यान रखेंगे, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिगेंड्स always form coordinate bond. Ligands always form
coordinate bond with central metal atom. Ligand always form coordinate bond with central metal atom. लिगेंड हमेशा सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करता है. जैसे हमने FeCN6 के स्ट्रक्चर में आपको बताया था कि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड. 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा FeCN6 के स्ट्रक्चर में, वेयर C इज द डोनर, जहां पे कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है. कार्बन इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. ओके, विच गिव राइज ऑक्टाहेड्रल शेप, जो कि एक ऑक्टाहेड्रल शेप का फॉर्मेशन करेगा, विच गिव राइज एन ऑक्टाहेड्रल शेप. ओके, तो नाउ एक बात फिर कॉमन ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जितने भी लिगेंड्स होते हैं वो मेटल के साथ हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करते हैं. जैसे कभी FeCN6 में पूछा कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो आंसर हो जाएगा 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड. हियर द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज 6. The number of coordinate bond is 6. One time the question is asked, how many coordinate bond, how many dative bond, how many dative bond in sulfuric acid. H2SO4 is the sulfuric acid. How many dative bond in sulfuric acid? Sulfuric acid में कितने dative bond होंगे? How many coordinate bond or how many dative bond in सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4. आप लोगों को भी स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि पहले 9th में केमिकल बॉन्डिंग होता था स्ट्रक्चर, उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते थे, बट अभी केमिकल बॉन्डिंग है नहीं, तो अब केमिकल बॉन्डिंग आ गया है, तो आपको स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर मैं स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करूंगा तो 10 लेक्चर और लगेंगे, है ना, एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी. तो मैंने आपको बताया है कि कैसे कहां पे क्या करना है, तो स्ट्रक्चर्स बनाने की प्रैक्टिस करना है. लुईस स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपके लिए बनाया था, वैसे आपको बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन सर्च करने और कंबाइन करना है, बट इट इज वर्क ऑफ प्रैक्टिस. लाइक अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर बैलेंस सेल में 6 और ऑक्सीजन बैलेंस सेल में 6, है ना, और हाइड्रोजन के पास बैलेंस सेल में 1. तो सल्फर के पास बैलेंस सेल के जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से 2 लोन पेयर हैं और 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है. देखो कुछ नहीं, ओनली द गेम ऑफ कॉन्फिगरेशन. सल्फर 3s2 3p4. नाउ द बैलेंस सेल इज क्लियर. अब बैलेंस सेल आपका पूरा क्लियर है. ओके, तो बैलेंस सेल इज क्लियर. नाउ कॉन्फिगरेशन बनाया आपने तो बैलेंस सेल क्लियर. तो 2 इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल फॉर शेयरिंग. 2 इलेक्ट्रॉन इसमें शेयरिंग के लिए अवेलेबल है. 2 इलेक्ट्रॉन इसमें शेयरिंग के लिए अवेलेबल है. चलो सब सिंपल से कोऑर्डिनेट कर देते हैं. 2 इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल फॉर शेयरिंग. तो देखो सल्फर ऐसा, सल्फर ये OH और ये OH, ये यहां पे इसने बॉन्ड बनाया. एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगता है. अब सल्फर ने 2 तो अपने कंज्यूम कर लिए. अब इसके पास 2 लोन पेयर बचे हैं. देयर इज 2 लोन पेयर एंड दैट लोन पेयर इज ट्रांसफर टुवर्ड्स 2 ऑक्सीजन टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड और dative bond. Now your answer is clear. How many dative bond in sulfuric acid? The answer is 2 dative bonds are there in sulfuric acid. तो H2SO4 में कितने dative bonds हैं, कितने dative bond बनेंगे H2SO4 के अंदर? Answer is 2. Okay? तो सल्फ्यूरिक एसिड मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड की बॉन्डिंग भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जांपल है. इट इज एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. ओके, तो वहां पर भी हम लोगों ने देखा NC आइसोसाइनाइड NC. तो देखो कार्बन ऐसा अगर जुड़ा नाइट्रोजन के साथ, ओके, तो कार्बन और नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन के पास एक इमरजेंसी पेयर भी होता है, तो दैट इज गिवन टुवर्ड्स कार्बन. दिस इज आइसोसाइनाइड NC. तो NC के अंदर की बॉन्डिंग कैसी होती है? ऐसी. नाइट्रोजन के बाद आइसोसाइनाइड वाला जो हिस्सा है कार्बन का, उसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है. तो देयर इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन NC. इट इज डिनोटेड बाय द 1 हेड एरो. इसको 1 साइड हेड एरो से डिनोट करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को. कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज डिनोटेड बाय 1 साइड हेडेड एरो. ओके, नाउ क्लियर. तो दिस इज अबाउट द कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग. अब कभी कभी देखिए क्वेश्चन ऐसा आएगा,
विच टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, एग्जांपल से ले लेते हैं, विच टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, विच टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड present, which type of chemical bond present in ammonium chloride, अमोनियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में किस टाइप की बॉन्डिंग हो सकती है, विच टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट इन अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड में किस टाइप की बॉन्डिंग पॉसिबल है। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन, अब सॉल्व करना पड़ेगा। तो हाउ टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड, ये बात अब आपको पता होनी चाहिए कि अमोनियम क्लोराइड बना कैसे होगा। ओके, राइट नाउ तो NH3 plus HCl, it gave rise NH4Cl, ओके, NH3 plus HCl से मिलके बनेगा अमोनियम क्लोराइड, और HCl में कैसा रहता है, H प्लस Cl माइनस, पानी में डालने पर HCl आयोनिक बॉन्ड बनाता है, सॉल्यूशन में आएगा तो आयोनिक बॉन्ड बनेगा। मतलब अमोनियम क्लोराइड में पहली बात तो आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा, क्योंकि H और Cl जब एक्वस सॉल्यूशन में आएंगे, HCl जब एक्वस सॉल्यूशन में आएगा, इट फॉर्म्स आयोनिक बॉन्ड, ये यहां से आयोनिक बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस एंड माइनस। ओके नाउ, तो देखो अब अमोनिया की सिचुएशन देखिए आप, द सिचुएशन ऑफ अमोनिया इज लाइक दिस, हियर इज कोवेलेंट बॉन्ड, अमोनिया में कोवेलेंट बॉन्ड, देयर इज अ लोन पेयर, ओके, एक लोन पेयर भी है उसके पास, एक लोन पेयर भी है, एंड व्हेन दिस हाइड्रोजन इज हियर, H प्लस जब यहां आएगा तो ये H प्लस को अपना एक लोन पेयर ट्रांसफर करेगा। व्हेन ट्रांसफर ऑफ द लोन पेयर इज देयर, और अगर लोन पेयर ट्रांसफर हुआ, इट मींस दिस इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, नाउ द चार्ज ऑन द अमोनियम इज पॉजिटिव बिकॉज नाइट्रोजन पार्शियली डोनेट द लोन पेयर टुवर्ड्स हाइड्रोजन, इसलिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, एंड नाउ क्लोराइड माइनस इज ऑल्सो अटैच हियर विद द पॉजिटिव चार्ज, सो हियर कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड द चार्ज between the charge, the ionic bond is also there. So ammonium chloride में ionic bond भी है, covalent bond भी है, और coordinate bond भी है। All the types of bonds are present in ammonium chloride. ammonium chloride में ये सभी टाइप के chemical bonds present हैं। One time question is this, which type of, नहीं, the question is, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस करने से भी चीजें क्लियर हो जाती है, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है हमने, तो थोड़े क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं। CONH3 होल 6 Cl3, द फॉर्मूला ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इज CONH3 होल 3 CONH3 होल 6 Cl3, ठीक है, CONH3 होल 6 Cl3। हाउ मेनी covalent bond, how many covalent bond in the structure, in the compound, इस compound के अंदर कितने covalent bond हैं, how many covalent bond in the compound, the options are here 0, 18, 21 and D6, how many covalent bond in the compound, इस compound में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है। तो हाउ टू दिस कंपाउंड इज डेवलप, CONH3, तो देखो अमोनिया इज द लीगेंड, हाउ मेनी लीगेंड्स आर देयर, 6 लीगेंड्स आर देयर, सो ज्योमेट्री इज कोऑर्डिनेट, बात ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल शेप में ले लिया मैंने, राइट। अमोनिया, नाइट्रोजन इज द पेयर डोनर एंड ईच नाइट्रोजन हैज 3 कोवेलेंट बॉन्ड, हर नाइट्रोजन के पास 3 कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ओके, तो 6 नाइट्रोजन के पास कितने, अमोनिया में एक नाइट्रोजन के पास 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, 6 नाइट्रोजन एटम आर हियर, तो द बॉन्डिंग, द कोवेलेंट बॉन्ड इज 18, तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, देखो एक नाइट्रोजन के पास 3 कोवेलेंट, एक कोऑर्डिनेट। ओके, सो 3 कोवेलेंट बॉन्ड विथ ईच नाइट्रोजन इन अमोनिया and 6 ammonia molecule is here, so the number of covalent bond is 18 and the number of coordinate bonds are 6 और 6 coordinate bond का number होगा। okay, तो this type of question is also asked in exams, so this is very important unit and it is
pleasure to us to finish this unit. Okay, now अब अगले टॉपिक पर बात करते हैं. तो ये आप इस तरीके से कोवेलेंट कोऑर्डिनेट ये सारी चीजें आराम से निकाल सकते हो. दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पोर्शन. ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले टॉपिक पर, दैट इज फॉर्मल चार्ज, कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज. वन ऑफ द अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज. फॉर्मल चार्ज, ठीक है. तो किसी मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट एटम्स रहते हैं उनके चार्ज को इससे हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि किस पे कितना चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है. तो कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज, कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज सिंपली एक फॉर्मूला है और बहुत सालों से कोई क्वेश्चंस पे आया नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, फॉर्मूला है तो हम लोग सॉल्व करना सीख लेते हैं. कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज, एक फॉर्मूला लिख लेते हैं. फॉर्मल चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन एनी एटम, जिस एटम के बारे में पूछेंगे उसमें कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है. टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम. टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम. फ्री को आइसोलेटेड भी कहते हैं, तो कहीं अगर आइसोलेटेड लिखा हुआ होगा तो टेंशन मत लीजिएगा. फ्री में अकेला मतलब आइसोलेटेड. टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर. इट मींस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर. नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर. ओके, टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड एटम. जैसे क्लोरीन है तो 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, हाइड्रोजन है तो 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, फास्फोरस है तो 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, लाइक दिस. ओके, तो टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम माइनस number of lone pair electron. Lone pair it means non bonding electron pair minus 1 by 2 into bonding electron. Total number of bonding electron 1 by 2 total number of bonding electron का मतलब जिसने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया है. टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब इट मींस दैट इलेक्ट्रॉन विच इज टेक्स पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, जिसने शेयरिंग किया है. जैसे ऑक्सीजन के पास नॉर्मली द 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6, बट नॉर्मली वो बॉन्डिंग कितने से करता है 2 से. हाँ, नॉर्मली बॉन्डिंग कितने से करता है 2 से, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए ऑक्सीजन के 2. दिस इज द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन. पहले भी बात कर चुके हम लोग, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मींस दैट इज इन्वॉल्व इन शेयरिंग. जो किस शेयरिंग में इन्वॉल्व होगा वो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. और लोन पेयर आपको पता है, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनको हम कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. अब मैं आपको 1-2 मॉलिक्यूल पे सॉल्व करके दिखाता हूं हाउ टू सॉल्व द फॉर्मल चार्ज. ठीक है, तो नंबर 1 पहला आइटम लेते हैं. नंबर 1 CS2 कार्बन डाइसल्फाइड. फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन एंड सल्फर. फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन एंड सल्फर, क्योंकि दोनों सल्फर सेम ही टाइप के होंगे यहाँ पे. बोथ द सल्फर आर सेम. फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन एंड सल्फर. तो कार्बन के पास देखो, कार्बन के पास टोटल 6, तो बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने 4. सल्फर के पास 16, 2, 8, 6. दिस इज 3s2 3p4. 3s2 3p4 in form of 3s2 3p4. It means what happens? 2 is the bonding and 4 is the lone pair. 4 लोन पेयर है ना. तो अब 1 by 1 हम लोग काम करते हैं इस पे. सल्फर कार्बन सल्फर, दिस इज बॉन्डिंग ऑफ
CS2, ये CS2 की बॉन्डिंग है। ईच सल्फर हैविंग 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 2 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो पहले हम सल्फर पे निकालते हैं। कार्बन के पास कोई लोन पेयर बचेगा नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन था। ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट सल्फर, फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर, फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर। तो टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज हियर 6, 6 इलेक्ट्रॉन है सल्फर के पास बैलेंस सेल में। हाउ मेनी इज द लोन पेयर? 4 इज द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। एंड हाउ मेनी इज द बॉन्डिंग? तो 1/2 इंटू बॉन्डिंग। बॉन्डिंग इज व्हाट? कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे, कितने बॉन्ड बनाया? 2, तो 2 और 2 4, 4 इज द बॉन्डिंग। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, कार्बन और सल्फर का मिलाकर काउंट अप कर रहे हैं ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग लेवल, 4 इलेक्ट्रॉन्स के पास बॉन्डिंग में है। अब नाउ व्हाट हैपेंस? ये आया 2 -2 और -4, 6 माइनस और आंसर आ जाएगा 0। 0 इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर। अब देखते हैं फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन, फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन। तो आइए, कार्बन के पास बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, लोन पेयर कितने हैं? 0, -1/2। बॉन्डिंग इज व्हाट? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग? 4 and 4, 8 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, 8 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8। ओके, तो नाउ इट इज 4 माइनस 4, आंसर इज 0, आंसर इज 0। तो कार्बन का भी फॉर्मल चार्ज 0 और सल्फर का भी फॉर्मल चार्ज 0। ओके, इन केस ऑफ carbon disulfide, the formal charge of carbon and sulfur is 0. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में ये ध्यान रखना है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इंक्लूड करना है। ठीक है, एक और मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। वन मोर मॉलिक्यूल इज देयर अबाउट कार्बोनेट ले लेते हैं, CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस। तो कार्बन और 3 उसके पास ऑक्सीजन है, कार्बन एंड 3 ऑक्सीजन। तो 2 ऑक्सीजन आइडेंटिकल होगी, एक ऑक्सीजन उसके पास डबल बॉन्ड वाली होगी। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन। ओके, हियर 2 and 2 लोन पेयर, और यहां पे 2 2 4 और ये 2 6, 2 2 4 और ये 2 6, तभी तो उस पर नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो पहले हम बात कर लेते हैं एट कार्बन, एट कार्बन। कार्बन का फॉर्मल चार्ज निकालते हैं यहाँ पे। एट कार्बन, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कार्बन इज 4, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कार्बन इज 4। हाउ मेनी लोन पेयर? इट इज 0, -1/2। टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 and 4 8, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज 8। नाउ 4, तो आंसर इज 0। तो कार्बन का फॉर्मल चार्ज कितना आ गया? 0 आ जाएगा। कार्बन का फॉर्मल चार्ज कितना आ गया? 0। एट डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, एट डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं जो डबल बॉन्डेड है, ये वाला ऑक्सीजन है ना, डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन विद डबल बॉन्ड। तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन इज 6, देयर लोन पेयर इज 4, टोटल लोन पेयर यहाँ पे कितना है? 4। डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम लोग। टोटल लोन पेयर कितने बचे? 4 उसके पास, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो 1/2 इंटू 4, 1/2 इंटू 4 इज द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 1/2 और 2 और 2 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो कितना आ जाएगा? दिस इज 2। ओके, तो अगेन फॉर्मल चार्ज इज 0। तो डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कितना है? 0। एट सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन की अब बात कर लेते हैं। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन इज 6, लोन पेयर इज हियर 6, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6, ये भी सिमिलर ही है, बोथ दोनों। ओके, बोथ केसेस आर द सेम, लोन पेयर इज 6, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज 1/2 इंटू 2 इज द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके पास ये। ठीक है, तो नाउ इट इज -1, 6 - 6 0 और -1, तो आंसर इज -1। ओके, तो फॉर्मल चार्ज ऑन
द सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन इज -1 और बाकी कार्बन और डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कितना है? 0 है। 0 इज द फॉर्मल चार्ज। ओके, तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज। कुछ मॉलिक्यूल्स की आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। इस टाइप की जो चीजें हैं इनको अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये फॉर्मूले आपसे मिस हो गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये भूल जाते हैं बाद में, धीरे धीरे भूल जाएंगे, है ना। आप जिसको ध्यान नहीं दोगे तो ये फॉर्मूले आपको भूल जाएंगे। ठीक, अब हम लोग एक और मॉलिक्यूल की बात करते हैं। वन मोर मॉलिक्यूल इज देयर, वन मोर मॉलिक्यूल इज देयर। ओके, नाउ O3 ओजोन। तो देखो O3 कैसे फॉर्म होता है, O3 पहले देखते हैं। O3 ओजोन, देयर इज अ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, तो 2 लोन पेयर रिमेनिंग है। देयर इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, तो 2 4 और ये 2 6 पूरे इसके बचे हुए हैं, एंड ओनली 2 इज ऑन द सेंटर। तो ऐसा कर देते, नंबर डाल देते, 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ओके, और पूछना भी होता है जब एग्जाम्स में, तब भी ऐसा करते हैं, उस पर नंबर डाल देंगे, स्ट्रक्स बना देंगे, आपसे बोलेंगे कि इसका वाले का कैलकुलेट करो, इसका कैलकुलेट करो, लाइक दिस। ओके, सो हियर 1 2 3। तो पहले हम फर्स्ट ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑक्सीजन जो मैंने पॉइंट आउट किया, उस फर्स्ट ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं ना। दिस वन इज द फर्स्ट ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस शेल ऑफ ऑक्सीजन इज 6 एंड द लोन पेयर रिमेनिंग हियर 2 इज द लोन पेयर। ओके, 4 थे ना, तो 4 में से 2 इधर चले गए और 2 इधर बॉन्डिंग में खर्च हो गए, तो लोन पेयर इज द 2 इंटू 1/2 और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और 4 6, 6 इज द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। 2 इज दिस साइड, 4 2 and 2 4 दिस साइड, 6 इज द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, तो नाउ इट इज 2 is 6 और 3 2 is 6, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो फर्स्ट ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आ गया? 0 आ गया। एक बार फिर से चेक करें, 2 3 is 6। ओके, अच्छा, माइनस साइन इज ऑल्सो देयर, तो साइन इज माइनस, इसलिए गड़बड़ हो रहा है, मल्टीपल का साइन लग गया है। -2 माइनस 1/2 इंटू बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इज व्हाट? 2 and 6, तो दिस इज 6, तो यह आ जाएगा आपका 2 3 is 6 और यह आ गया 5, तो -2 और -3 5, तो आंसर आ जाएगा 1। द आंसर इज 1, आंसर इज 1। ठीक है, अब सेकेंड ऑक्सीजन की बात करते हैं। सेकेंड ऑक्सीजन, दिस वन इज सेकेंड ऑक्सीजन। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6, लोन पेयर रिमेनिंग is 4 minus 1/2 into how much bonding electron? 4, bonding electron is 4, so this is 2. okay, so 6 minus 6 is the 0. so second वाले पर this one is considered as second, the charge is 0. third oxygen, 6 is the bonding minus lone pair is 6 into minus 1/2 into bonding electron is what? Bonding electron is 2 is the bonding electron, दो उसने उसके साथ बॉन्ड करके रखा है ना, 2 is the bonding, so now it is 2 1 से 2 -1 -7 हो गया, the answer is -1, answer is what? -1. so this is the calculation of formal charge, ये formal charge का calculation है, this is the कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज। कुछ प्रैक्टिस, कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस जरूर करना है। क्या क्या ध्यान रखना है? टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड एटम और सिंगल एटम माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द criteria for calculation of formal charge. One more topic is here. Formation of compound. Formation of compounds. Formation of compounds. How to form compound? Very simple, but I want to talk something. Huh? Okay. Balance is M plus बोला तो Na
प्लस के प्लस, ओके, के प्लस, सीजियम प्लस, एच प्लस, तो इसको हटा ही देते हैं। एम प्लस, इसका हैलाइड, इसका कार्बोनेट, इसका सल्फेट, हाउ टू फॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड एंड फॉस्फेट। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बहुत कॉमन है इस टाइप का क्वेश्चन है। जैसे आपको बोला कि फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड और फॉर्मूला ऑफ अ मेटल इज एम, एक मेटल का क्लोराइड है ऐसा, द फॉर्मूला ऑफ अ मेटल हैलाइड इज mx, एक मेटल का हैलाइड है mx, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इट्स फॉस्फेट, उसके फॉस्फेट का क्या फॉर्मूला होगा, या व्हाट इज द पॉसिबल फॉर्मूला ऑफ इट्स सल्फेट। ओके, नाउ हाउ टू फॉर्म द कंपाउंड। देखो, मेटल हैलाइड इज mx, अगर मेटल m प्लस है तो उसका हैलाइड क्या होगा, व्हाट इज इट्स हैलाइड mx, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इट्स सल्फेट। तो यहां पे ये +1 है और ये 2 माइनस है, तो कितने जोड़ोगे कि आंसर 0 आ जाए, 2 प्लस करेंगे तब आंसर 0 आ जाएगा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इट्स सल्फेट, M2SO4, लाइक Na2SO4। तो इसको हमेशा कॉमन टर्मोलॉजी में लेके आना है। जैसे M+ दिखा तो आप सोडियम कर लो, पोटाशियम कर लो, लाइक दिस। M+2 दिखा तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, M+3 तो एल्यूमिनियम। ओके, तो आराम से इस टाइप के किसी भी फॉर्मूले पर आप पहुंच जाओगे, और ये इस टाइप के फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है। फॉर्मूला ऑफ मेटल हैलाइड इज mx, द फॉर्मूला ऑफ इट्स सल्फेट इज M2SO4, फॉर्मूला ऑफ इट्स कार्बोनेट इज अगेन M2CO3, फॉर्मूला ऑफ इट्स फॉस्फेट इज M3PO4, M3PO4, लाइक देखो Na3PO4, 3, क्योंकि फॉस्फेट का चार्ज कितना है 3-, तो चार्ज ऑफ फॉस्फेट इज 3-। अब उसको 0 पे लाना है तो +3 वाले कितने, +1 वाले कितने कंपोनेंट जोड़ने पड़ेंगे, 3 कंपोनेंट। ओके, अब देखो दूसरा M2+ के एग्जांपल्स हो जाएंगे, Ca2+, Mg2+, ओके, Sr2+, बेरियम 2+, दिस इज एग्जांपल ऑफ M2+। अब कभी क्वेश्चन आया फॉर्मूला ऑफ मेटल हैलाइड इज MX2, यहां पे मेटल हैलाइड का फॉर्मूला क्या होगा, MX2, लाइक CaCl2, MgCl2। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इट्स कार्बोनेट, तो इसके कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, नाउ इट इज 2+, द चार्ज ऑफ कार्बोनेट इज 2-, तो सो इट इज कंबाइंड सिंपली MCO3, सल्फेट MSO4, इट्स फॉस्फेट। अब देखो वो -3 है, ये +2 है, अब दोनों को बराबर बराबर चार्ज पे लाना है, तो इसके अगर मैं इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 6 हो जाएगा, उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करता हूं तो वो 6 हो जाएगा। 2 × 3 इज द 6, 3 × 2 इज द 6। तो मैं कैसे लिखूंगा, मान लो मुझे कैल्शियम फॉस्फेट लिखना है तो कैसे लिखूंगा, Ca3PO4 होल ट्वाइस, तो M3PO4 होल ट्वाइस। तो जिस मेटल के हैलाइड का फॉर्मूला MX2 होगा उसके फॉस्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा M3PO4 होल ट्वाइस, M3PO4 होल ट्वाइस। ओके, और उसके सल्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा MSO4, कार्बोनेट इज MCO3। इट इज द मेथड टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स। ओके, अब अगर M+3 है, M3+, लाइक Al3+ ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, तो इट्स हैलाइड इज MCl3, लाइक AlCl3। कार्बोनेट 2-, इधर 3+, तो 3+, तो 2 करोगे तो ये 6 हो जाएगा, तो M2 और CO3 2 होल, CO3 होल थ्राइस, तो अभी ये 6 और ये भी 6, ठीक है। सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, लाइक दिस, Al2SO4 होल थ्राइस, तो क्या हो जाएगा M2SO4 होल थ्राइस, लाइक कार्बोनेट। ओके, फॉस्फेट MPO4, because the charge of phosphate is 3- and charge of metal is here 3+, like AlPO4. Okay, so this is the possibility of formation of compound. How to, question is asked, the formula of a metal halide is MX2, then what is the formula of its phosphate? So the formula of its phosphate is M3PO4 whole twice. Formula of its sulfate is MSO4. A metal halide with formula of MX2, then
what is the formula of its carbonate MCO3. Okay, this is the questions based on chemical bonding, and after the bonding हम लोग स्टार्ट करेंगे रेडॉक्स, और +1 में जो पोर्शन स्टार्ट करेंगे पहले उसमें वो है रेडॉक्स, और 12th में तो हम लोग रेडॉक्स पे आके रेडॉक्स और इलेक्ट्रो को कंटिन्यू करने वाले हैं. ओके, थैंक यू कमांडोस.